जय गुरुदेव। सत्संग है प्राथमिक सीढ़ी, स्वर्ग बैकुंठ ऊपरी लोकों में जाने के लिए। यहाँ की भाषाओं किताबों के ज्ञान से रोजी रोटी मिलेगी, मुक्ति मोक्ष नहीं। सिनेमा देखने वाले, होटल में खाने वाले, ऐशो आराम करने वाले कभी भजन नहीं कर सकते। विभिन्न भाषाओं के और कोरे किताबी ज्ञान से कहीं आगे आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले, उसका प्रैक्टिकल अनुभव कराने वाले, जीवात्मा की खुराक, प्रभु का सच्चा भजन करने का तरीका बताने वाले, इस समय के पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया कि सत्संग से बहुत से चीज़ों की जानकारी होती है। जैसे मकान पर ऊपर चढ़ना हो तो पहले दूसरी तीसरी सीढ़ी होती है, ऐसे ही ये प्राथमिक सीढ़ी है स्वर्ग बैकुंठ जाने की। आजकल बच्चों को सत्संग में नहीं लाते हो तो सत्संग बिन जाने नहीं। दया दीन उपकार जो कि आत्म कल्याण की प्राथमिक सीढ़ी है, उसी को समझ नहीं पाते हैं। दया करना बहुत बड़ा धर्म होता है। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करे रघुबीरा। जिसके अंदर दया है उसके अंदर कहते हैं आप हैं, भगवान है। जीवों पर दया करना करवाना जो लोग नहीं सीख पाते, हिंसा हत्या वाला ही खाते हैं, उनकी बुद्धि पशुओं जैसी हो जाती है। उनको क्या पता, सत्संग तो सुने नहीं जो महात्मा किताबों में लिखकर रख गए, उसे सुना पढ़ा नहीं। उन्होंने तो कौन सी विद्या पढ़ी जिसके लिए कहा गया पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ लिया, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की किताब पढ़ लिया, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी फ्रेंच जर्मन चाइनीज सीख लिया, उससे क्या मिलेगा? खाने को रोटी और कमाने की रोजी मिल जाती है, लेकिन कहो कि उनकी मुक्ति मोक्ष हो जाए, उनको इस भवसागर में न आना पड़े, तो केवल भाषाओं व किताबों की जानकारी से नहीं हो सकता। अगर किताबी ज्ञान से ही सब होता तो बड़े बड़े पुस्तकालय लाइब्रेरियां खोल दी जाती और उसी को पढ़कर के लोग महात्मा बन गए होते। लेकिन भारत ही नहीं, पूरे विश्व का इतिहास बता रहा है कि किताब पढ़ करके कोई महात्मा नहीं हुआ। महात्मा कौन होता है? जिसकी आत्मा महान हो जाती है। वह महान आत्मा ऊपर की तरफ जाकर शक्ति ले आती है, उस पराविद्या को ले आती है जो दुनिया की इस विद्या से नहीं सीखा जा सकता है। वो आध्यात्मिक विद्या कहलाती है। वह महान होते हैं। आजकल लोग ज़्यादा धन प्रतिष्ठा कमाने वाले, बड़े पद वाले को अच्छा कहते हैं, लेकिन हम तो उनको अच्छा कहते हैं जो मेहनत ईमानदारी का कमाते खाते हैं,
अपने शरीर के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी खुराक देते हैं। रोटी दाल तो पेट में जाएगा, शरीर स्वस्थ होगा, भूख मिटेगी, लेकिन जीवात्मा की भूख कैसे मिटती है? जीवात्मा का भोजन अलग है, जो गुरु महाराज ने सुमिरन ध्यान भजन बताया। हम आप नामदानी हो, करते हो आत्मा का भजन, जो आत्मा का भोजन करते हैं, मेहनत ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, हम तो उनको अच्छा कहते हैं। सिनेमा देखने वाले, होटल में खाने वाले, ऐशो आराम करने वाले कभी भजन नहीं कर सकते। गुरु महाराज बराबर बोलते रहे कि होटल में खाने वाले, सिनेमा देखने वाले, ऐशो आराम करने वाले कभी भी भजन नहीं कर सकते। यही बातें गुरु महाराज की जब दोहराई गई तो बहुत से लोग सिनेमा जाना बंद कर दिए। बोले असली चीज़ पाने के लिए थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी कुर्बानी करनी पड़ेगी। हम इनको छोड़ देंगे, लेकिन वह आदत बनी हुई थी। जब टीवी में गाना आया, सीन आया, तब उसको देखने बैठ गए। वही बात जब सत्संगों में फिर दोहराई गई कि टीवी देखने से भजन नहीं बन सकता। टीवी जैसी बीमारी हो जाती है जो कभी छूटती नहीं। आँखों में उसी का अक्स आ जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे सांप की आँखों में अक्स आ जाता है। जोड़े वाले सांपों में एक को मारते हुए दूसरे के आँखों में मारने वाले का अक्स पिक्चर आ जाती है। उसी से इनसे भी एक तरह से शरीर ही जहरीला हो जाता है। अब टीवी लोगों ने बंद किया तो जेब जेब में टीवी आ गई, जेब जेब में मोबाइल आ गया। जय गुरुदेव।